लास्ट टाइम हमने बात की थी कि कैसे मेडिटेशन शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें अपने साथ बैठना शुरू करना पड़ेगा. I think that is very easy to understand because obviously we are looking for our true self. और खुद को जानने के लिए खुद के साथ बैठना ज़रूरी है. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सबको समझ में आती है ये बात. तो करना क्या है खुद के साथ में बैठ के? बेसिकली यही बात है कि कुछ भी नहीं करना है. फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ जस्ट ट्राई दिस थिंग कि आपको अपने साथ बैठ के कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ देखना है. अब ये जो देखना होता है ये थोड़ा समझने वाली बात है कि ये देखना क्या है. ये जो देखना है ये आंखों से देखना नहीं है कि आप अपने साथ बैठ गए और देख रहे हैं आसपास, कि टीवी चालू कर लिया या कुछ भी सोचने लग गए या फिजिटिंग, कुछ नहीं. आपको बिल्कुल मतलब एज स्टिल एज पॉसिबल, जितना स्थिर आप बैठ सकते हैं किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए. और अब ये देखना जो है, दिस सीइंग, प्योर सीइंग, ये थोड़ी समझने वाली बात है कि आप चाहें तो अपनी आंखें बंद कर सकते हैं. दैट्स प्रेफर्ड कि आंखें बंद करके आप सिर्फ देखिए कि आपके इस शरीर में, आपके दिमाग में क्या चल रहा है. बट यू हैव टू बी वेरी वेरी नॉन जजमेंटल अबाउट इट. कि कुछ भी जो चल रहा है उसके साथ में उसके बारे में सोचना नहीं है. दैट इज प्योर सीइंग. एज इफ आप अपने आप को किसी और नजरिए से देख रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. कि आपके दिमाग में कोई थॉट आया, कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और मुझे थॉट आया अपने माँ बाप के बारे में कि वो क्या कर रहे होंगे, तो मुझे उस थॉट के साथ में जाना नहीं है, मुझे सिर्फ देखना है. वो देखने वाली जगह जो है, दैट एक्चुअली इज योर अवेयरनेस. और वो अवेयरनेस कभी भी जज नहीं करती है, वो सिर्फ देखती है. जैसे कि आईना होता है, आईने के सामने कोई चीज आई, आईने ने देखा और वो चीज चली गई, तो आईना फिर से खाली है. तो उस आईने की तरह आपको बन जाना है, कैमरे की तरह नहीं जो रिकॉर्डिंग करता रहता है. जो भी सामने आया उसका रिकॉर्ड चल रहा है, फिर उसके बारे में कॉन्टेम्पलेशन नहीं, कुछ नहीं. सिर्फ आईने की तरह कोई भी आपके सामने थॉट आया, आपने देखा, थॉट आया, थॉट चला गया. आपके शरीर में कहीं सेंसेशन होती है, जैसे हाथ में खुजली हो रही है, आपने सिर्फ देखा कि वहां खुजली हो रही है. कोशिश करना कि खुजली मत करो और उसको बढ़ाओ मत, कि छोटी छोटी सेंसेशंस हैं, आएंगी जाएंगी, जस्ट लाइक थॉट्स. तो बॉडीली सेंसेशंस और थॉट्स, इनको सिर्फ आपको बैठ के देखना है कि कहां पे क्या क्या हो रहा है. एंड ट्रस्ट यू मी, दिस इज डिवाइन. ये आप पहली बार सेल्फ डिस्कवरी, जो कि सबसे हाईएस्ट डिस्कवरी है, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप खुद क्या हैं, भगवान क्या है, प्रकृति क्या है, पूरी दुनिया क्या है, ये खेल क्या है. आप यहाँ पे आए थे, कब आए, कैसे आए, आपको पता नहीं. आप यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, आपको पता नहीं. जो बीच में जो यहाँ पे whatever takes place, उसकी जिम्मेदारी आपने उठा रखी है कि मुझे ये करना है. वहाँ जैसे बचपन से हमको स्कूल में सिखाया जाता है, हमको स्कूल में सिखाया क्या जाता है, हमको कोई भी टीचर, कोई भी हमारा गुरु या कोई हमको ये नहीं सिखाता कि आप अपने आप को कैसे जाने, या कोई आपको ये नहीं बताता कि खुश रहने का तरीका क्या है जिंदगी के अंदर. नहीं, सिर्फ आपको एक ही चीज़ सिखाई जाती है स्कूल के अंदर, वो ये कि आपको
जीतना कैसे है, जीतना क्या दुनिया में, कैसे बनना है, कैसे पैसे ज़्यादा कमाने हैं, कैसे औरों को पीछे छोड़ देना है, आपको आगे निकलना, कंपटीशन, कंपैरिजन, ये सब कुछ हमको स्कूल से सिखाया जाता है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट कि गलत है कि सही है, नहीं, जो भी है। पर अब आप अपने साथ बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो आपका मैकेनिज्म है ये कैसे काम करता है, क्या क्या चलता है। क्योंकि दुनियादारी के अंदर एक चीज़ से दूसरी चीज़, एक छलांग से दूसरी छलांग, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर हम देखना ही भूल जाते हैं कि चल क्या रहा है अंदर। सब कुछ रोबोटिक हो जाता है। किसी ने गाड़ी ली, आपको भी गाड़ी लेनी है। कोई ये बन गया तो आपको वो बनना है। आजकल जैसे हर कोई स्टॉक्स में सब इन्वेस्ट करो, स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर स्टॉक नीचे हो गया, फिर आपका दिल बैठ गया और आप उसके अंदर सारे दिन उलझे हुए हैं। या किसी की सेहत के साथ में कुछ हो गया कि ऊपर नीचे, तो आप उसके साथ में कि अभी कैसे हाउ टू बी मोर हेल्दी, कि सुबह उठ के ये पीना है, दोपहर में ये करना है और शाम को, सब कुछ चीज़ें जो आपकी एक्टिविटी चलती रहती है, वो सब पहली बार आप बैठ के साइड में रख के आप देखें ज़रा अपने आप को एक बार। और ये जो देखना है, जहां से आप देखते हैं, उसको अगर आप देखेंगे तो उसे बोलते हैं ध्यान। कि मैं यहां बैठा हूं और मैं देख रहा हूं कि मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है। एक थॉट आया, मैंने उस थॉट के साथ में अपने आप को इन्वेस्ट नहीं किया, वो थॉट चला गया। उसके बाद में हल्का सा कहीं पे बॉडी के अंदर कुछ सेंसेशन हुआ, मैंने देखा और वो चला गया। अब मुझे मौका मिला है उसको देखने का जो ये सब कुछ देख रहा है। दैट इज कॉल्ड बीइंग अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस, या कि आपने ध्यान पे ध्यान दे दिया। ये एक स्टेट होती है जब आप किसी बारे में सोच नहीं रहे होते हैं या कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं, या आपके अंदर कोई डिज़ायर इस वक्त और नहीं है, सिर्फ अपने आप को जानने की डिज़ायर है। तो आप अपने आप को जो वो देखते हैं, वो जो देखना है, दैट अवेयरनेस, एंड नाउ इफ़ यू आर बीइंग अवेयर ऑफ दैट अवेयरनेस, तो मतलब आप सही रास्ते पे आ गए। आप सीख गए कि मेडिटेशन करना क्या होता है। इतना आसान है जबकि इतना आसान शायद नहीं होगा बहुत लोगों के लिए, क्योंकि शुरू में थॉट्स इतनी स्पीड, पहली बार आप बैठ रहे हैं, पहली बार आप उस घर में एंटर कर रहे हैं जिसमें आप कभी एंटर किए ही नहीं, जिसमें सब कुछ चल रहा है, तूफान, अंधेरा भी है, वहाँ पे बहुत कुछ गंद भी पड़ा हुआ है, सब कुछ। आप सिर्फ पहली बार एंटर किए हैं तो आप एक बार घबरा सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे करके इस अंधेरे घर के अंदर जो अपना खुद का है, इसमें जब एंटर करते हैं आप, तो आप लाइट लेके आते हैं इस घर के अंदर। और पहली बार जब लाइट आती है घर के अंदर तो आपको थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि आप इतने आदी हो चुके हैं अंधेरे के कि थोड़ी सी लाइट आपको डिस्टर्ब करती है। पर धीरे धीरे करके जब आप लाइट बढ़ाएंगे ना, तो एक एक चीज आपकी उजागर होनी शुरू हो जाएगी, और लाइट आते ही जहां पे भी जो भी गलत है वो सब सही होना शुरू हो जाएगा। ट्रस्ट यू मी, दिस इज द जिस्ट ऑफ मेडिटेशन। आप बैठना शुरू करें अपने साथ में, अपने आप को देखना शुरू करें, और जो देख रहा है आपके अंदर से, उसके साथ वक्त बिताना शुरू करें। और जैसे आप वक्त बिताना शुरू करेंगे, वैसे ये सब कुछ आसान होता जाएगा, बहुत आसान होता जाएगा। और फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे अंदर से एक जो खुशी महसूस होती है, जो शांति, जो पीस महसूस होती है, और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आपने कुछ कमाया नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं आई है, और एकदम से आपको इतनी खुशी महसूस होगी। फिर आपको लगेगा कि ये जो खुशी है इसका कोई कॉज नहीं है,
ये आपकी अंदर की खुशी है जो हमेशा आपके साथ में रहती है, जो पर्दे में ढक रहती है। पर्दा किस बात का है? सारे टाइम थिंकिंग का। तो इस पे गौर करना, अपने साथ बैठना, सीरियसली नहीं, सिंसियरली एक स्माइल करना पहले, फिर बैठना, क्योंकि वो आसान होगा। जैसे बच्चा किसी नई चीज को, किसी खिलौने को खोलता है पहली बार, तो कैसे देखता है? खेलते खेलते, और सब कुछ जानता है उस खिलौने के बारे में, जानने लगता है, बिकॉज वो इतनी इनोसेंस के साथ मुझे खोल रहा है, इतनी प्रेजेंस के साथ मुझे खोल रहा है। वैसे ही आप इस खिलौने को पहली बार एक बच्चे की तरह खोलना शुरू करना, और देखना मजा आ जाएगा। धीरे धीरे करके, एक एक स्टेप करके जाएंगे हम अपने अंदर असली खुशी की तरफ। और देखते हैं कब पहुंचते हैं, पर पहुंचेंगे। ओके।